नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। तो यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं भाव? अजय भाई, $4,000, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँ। मौन रही है वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए 4,000 क्रेजी नहीं है, कैलकुलेटेड है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, आज हम कोई इवेंट में मिल रहे हैं और हमने 50 रसगुल्ले देखे, खाना कितना है वो आपको देखना है। तो डेफिनेटली यस, जो फंडामेंटल है, यूएस शटडाउन है, सीज़ फायर की न्यूज़ आने के बाद भी गोल्ड रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट मैं देखिए, जब टेक्निकल फंडामेंटल सबको देखता हूँ, तो दिस इज़ नॉट अ टाइम टू बाय। ओके, दिस इज़ नॉट टाइम टू बाय। सो यहाँ से कैसे देख रहे हैं अभी? क्योंकि 3500 से आप बोल रहे थे कि भाव नीचे आएगा, पर 3500 से अब $4,000 है। तो अभी क्या लग रहा है? अभी $4,000 से $4,500 या $3,500? देखिए, आप उसको इस चीज़ से मत पकड़िए कि 3500 से 4000। आप ये देखिए रैली स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो मैंने जो रैली पकड़ी है वो 1645 1650 से पकड़ी है। मैं बोलता हूँ 2000 से पकड़ी। दो का हमने 3500 तक, हमने 3500 का नहीं प्रोजेक्शन रखा था, हमने तो इनफैक्ट 3100 का रखा था। तो हमने हमारे क्लाइंटों को 3100 पे लॉन्ग पोजीशंस को वेट करवा दिया और 20-20% कम करके, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 3500 के बाद लॉन्ग रहना खतरनाक है। मैक्सिमम मैं देख रहा था 3640, बट 3640 के बाद से ना हम कोई लॉन्ग कर रहे हैं, ना सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को। और आपने देखा भी होगा, आपके साथ भी जितने मीट्स हुए हैं, तो मैंने सबको बोला पॉज कीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आज 60% कोई कमोडिटी अगर बढ़ जाती है, उसके बाद आपकी नींद खुलती है और आप बोलते हैं मैं बाय करूँगा, मेरे को रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये स्पेकुलेटिव मिल जाएगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। चांदी में भी ऐसा ही था। तो मुझे लगता है कि देखिए 4000 है, 4120 जाएगा, जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप $100 का बाई कर रहे हो, तो रिस्क कितने का ले रहे हो? क्योंकि आज 4000 से मार्केट पुल बैक भी करेगा ना, तो 3840 इमीडिएट सपोर्ट है। तो आप सोचिए कि $150 के रिस्क पे आप $100 का प्रॉफिट लेना चाहते हो। तो इसीलिए मैं आउट हूँ मार्केट से। हम शांत बैठे, लेट इट भी 100-200 बढ़े। लेकिन हाँ, एक बार या तो टाइम करेक्शन आए या एक पीरियड मतलब परसेंटेज करेक्शन है, उसके बाद रिव्यू करना चाहिए। बट करंट लेवल से आई वुड नॉट सजेस्ट कि हमें बाय करना चाहिए। तो अगर हम बात करें भारतीय बाजार के, तो यहाँ पर कितना सपोर्ट देख रहे हैं? सब मतलब मेक और ब्रेक सोने का लेवल क्या रहेगा भारतीय बाजार में? देखिए, अब लेवल जो है वो नंबर हो गए, क्योंकि आप एक एक दिन में 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपये की तेज़ी अगर देख रहे हो, तो ये नंबर ही रह गए हैं अभी। तो कल भी हमने देखा कि सोना हमने 123 क्रॉस करके, अब साइकोलॉजी लेवल क्या है? 125,600। ठीक है, 125,600 बनेगा, लेकिन सपोर्ट 118,500। तो ये वाइड नंबर्स है अभी। तो हाँ, एक एक चीज़ है, जब बड़ा मूवमेंट आता है, इसका मतलब मार्केट में डेप्थ नहीं रहा है। नहीं तो क्या हर लेवल पे मार्केट में बायर और सेलर रहते हैं। बट ये लेवल पे अगर आप देखोगे तो सेलर भी नहीं है, तो कोई एग्रेसिव बायर भी नहीं है। इसी की वजह से ये वाइल्ड मूवमेंट है। तो आई वुड से अगेन स्टे अवे एज ऑफ नाउ। हमने ऑलरेडी 2000 से 4000 की रैली देख चुके हैं। तो यहाँ पे नहीं, दूसरे कमोडिटी से पकड़ी है ना। मैंने एक कॉपर बताया था, आज कॉपर आप देखिए 1015 हो गए। तो ऐसी दूसरी अपॉर्चुनिटीज पे देखना चाहिए। अगर चांदी के भाव की बात करें तो अजय भाई, 1.5 लाख चांदी पहुंच चुकी है, जो कि एक ड्रीम था। जब 1 लाख था तब हम लोग 1.5 लाख की बात कर रहे थे, तो अब 1.5 लाख भी आ चुकी है। अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, चांदी में मैं आज से नहीं, पिछले 2 साल से जब भी मैं किसी को मिलता हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, चांदी ले लो, चांदी ले लो। आज आप खाली गूगल कीजिए अजय केडिया सिल्वर टारगेट 1.5 लाख, तो आपको मिलेगा कि अप्रैल 2024 में मैंने कहा था, जब 72,000 का भाव था, कि चांदी 1.5 लाख होगी, वो भी 18 महीने में। आज अक्टूबर में खड़े, आप देखिए 18 महीने में मिल गया। व्हाट नेक्स्ट? चढ़ के मत लो। हाँ, चांदी मैं $72 देख रहा हूँ, आगे और तेज़ी आएगी। लेकिन करंट लेवल से अगर आप ले भी लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उतना रिटर्न नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा पॉज होना चाहिए। लेट इट भी 8-10% का करेक्शन है। चांदी चंचल है। आज भी आप देखो फिजिकल मार्केट में, ETF में, सब में बाइंग आ रही है। बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता एक रिटर्न बन पाएगा, रिस्क ज़्यादा है। तो दोनों काउंटर पे करंट लेवल से मुझे लगता है पॉज करके बैठना चाहिए। चांदी के क्या मेक और ब्रेक लेवल है अभी के हिसाब से? सपोर्ट के लिए मुझे लगता है कि आपको 4720 का एक लेवल है, वॉचफुल रखना चाहिए। अगर 4720 अगर होल्ड होता है वीकली क्लोज, तो डेफिनेटली मुझे लगता है सीधा 41.5-42 तक के भी लेवल मिल जाए। तो मैं ये लेवल पे बेटर है नई पोजीशन ना बनाए, ऑप्शन के साथ ट्रेड कीजिए। कोई भी पोजीशन बना है तो ऑप्शन के बिना काम मत करें। चलिए अजय भाई, बहुत अच्छा लगा। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज हमने सोने चांदी की बात की, M6 में ट्रेड होते हैं, तो डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। और दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिए, कमोडिटी में जब भी आप निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वित्तीय घाटे का एक प्रॉबिलिटी होती है। इसलिए सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। थैंक यू सो मच अजय भाई, हम अपना कीमती समय देने के लिए। और